दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी बाय उषा गांधी जी पार्ट 1 मैंने पहले क्लास में कराया है। यहाँ पे आज हम लोग गांधी जी इन्फ्लुएंस बाय दिस बुक्स, गांधी जी किस किस पुस्तक से प्रभावित थे उसके बारे में जानेंगे। सिविल डिसओबिडियंस हेनरी डेविड द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिससे महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे। लियो टॉल्स्टॉय से तो वो व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित थे और उनकी पुस्तक एक था द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ये पुस्तक था लियो टॉल्स्टॉय के, इससे भी महात्मा गांधी प्रभावित थे। तीसरा पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट, जॉन रस्किन द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, इससे भी महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हुए थे। स्टेशन था पीटर मर्ट्सबर्ग स्टेशन, जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। वहाँ ट्रेन की जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी वो महात्मा गांधी के पास थी, फिर भी उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया क्योंकि वो काले थे। और महात्मा गांधी उसी समय मन में ठान लिए कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके रहेंगे और दूसरे देश में जाकर आवाज़ उठाना आम बात नहीं होती है। महात्मा गांधी को ऐसे ही महान नहीं कहा गया है क्योंकि उन्होंने महान काम किया है। He stayed there till 1914, वहाँ साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी 1914 तक वहाँ रुके। In South Africa, he set up Natal India Congress 1894 and started a paper Weekly Indian Opinion 1903। वहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना की, फिर वीकली पेपर उन्होंने जारी किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इस्टेब्लिश फिनिक्स आश्रम 1904, 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। उसके बाद जो उनके साथ रंगभेद की नीति हुई थी, वहाँ जो भी माइग्रेशन रहते थे, भारत के प्रवासी रहते थे, उनके साथ तो रोज़ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी जो रेस्ट्रिक्शन लगे थे इंडियन माइग्रेशन के ऊपर, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1906 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? 1904। इंडियन ओपिनियन जो वीकली पेपर था वो कब जारी हुआ था? 1903। यहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894। ये जो 3 डेट्स हैं आपको ईस्वी है ये याद रखनी है। फिर महात्मा गांधी सेटिंग ऑफ द टोल्स्टॉय फॉर्म 1910 यानी 1910 ईस्वी में वहाँ पे वो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की है। उसके बाद इंडिया वो आए तो वो स्टार्टिंग में अंग्रेज़ के विरोधी नहीं थे, वो अंग्रेज़ के समर्थक थे, क्योंकि अगर वो अंग्रेज़ के विरोधी होते तो उसे टाइटल कैसर हिंद नहीं मिलता। हेल्प जॉन एम्बुलेंस फॉर वॉर ब्रिटिश सोल्जर ऑन द बोर वॉर जो 1899-902 में हुआ था। बोर वॉर जो हुआ था अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, वो इंडिया मतलब अलग दूसरे देशों से हुआ था, जो चला था कब तक? 1899 से 1902 तक। उस समय महात्मा गांधी एम्बुलेंस से हेल्प कर रहे थे अंग्रेज़ों को, जिससे खुश होकर उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दी गई थी, क्योंकि उस समय के वॉइसरॉय यही थे। महात्मा गांधी इंडिया रिटर्न हुए 9 जनवरी 1915, जिस दिन हम लोग NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उनका रिटर्न दे वो वहाँ से साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और इनका जो जब आए थे तो वो ऐसे ही नॉर्मल थे। उनका जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो चंपारण बिहार से ही स्टार्ट हुआ। इस चंपारण में, और ये चंपारण में आने के लिए, सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए राजकुमार शुक्ला इनको इनवाइट किए थे। राजकुमार शुक्ला आस्क्ड गांधी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, क्योंकि यहाँ जो 3 कठिया प्रणाली थी इसके द्वारा यहाँ के किसानों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ये अपने ज़मीन पे अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती करना ऐसा स्थिति पैदा कर देता है कि अगर आप किसी ज़मीन पे नील की खेती करते हैं तो उसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है।
एक साल नील बोए उसके बाद जो आप कोई धान गेहूँ कोई भी उपज उसमें उगाना चाहे तो वो अच्छी फसल नहीं दे पाती, क्योंकि उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। अगर किसान ना भी चाहे तो वो मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेज उनसे ज़बरदस्ती खेती कराते थे नील की। द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो बिहार से स्टार्ट हुआ था। आप लोग ये याद रखेंगे कि 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था वो बिहार से ही स्टार्ट हुआ था। इसको हम लोग ऑल्सो नॉन एज तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ इनको राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका भी हेल्प मिला, साथ मिला। अनुग्रह नारायण सिंह, इनका भी साथ मिला। और महात्मा गांधी इस आंदोलन में सफल भी हुए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनकी बात सुनी। और यहाँ इस सत्याग्रह से महात्मा गांधी धीरे धीरे फेमस होते गए, क्योंकि पूरे देश में इनके बारे में ये चर्चा होने लगी कि महात्मा गांधी तीन कठिया प्रणाली स्टार्ट किए हैं, जिससे वहाँ के किसानों को राहत मिली है। सो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टडी बाय उषा और महात्मा गांधी के बारे में और भी जानकारी है जो आपको अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।